हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम इस वीडियो में आपको दूसरा टेंस बताएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब निरंतर और टेंस मतलब काल। तो अपन इसको बोल सकते हैं, इस टेंस को आप बोलेंगे निरंतर वर्तमान काल। तो आज हम आपको इस पर बताएंगे निरंतर वर्तमान काल के फुल कंसेप्ट और इससे बनने वाले टेंस। तो देखें आप कि सबसे पहली चीज हम एक्टिव इसकी पहचान की बात करेंगे। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं, मतलब इस टेंस की हिंदी में पहचान कैसे करते हैं, इंग्लिश में पहचान कैसे करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में एक टेबल के फॉर्म में बताया है, टेबल बनाकर बताया है, आप उसको भी देखें। और दूसरी चीज इधर हिंदी में हम पहचान करेंगे तो सिंपल लिखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। मतलब इस टेंस की हम हिंदी में पहचान ऐसे करेंगे कि वाक्य के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि दिखेंगे। तो कोई भी वाक्य हो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि जुड़े हों तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले इसे बनाने के नियम देखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि एक्टिव वॉइस के नियम क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस देखेंगे तो एक्टिव वॉइस लिखे हैं, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव की यदि आप बात करें तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब है ये। फिर इज आर एम के बाद हम बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और फिर इसके बाद हमें लिखना है यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड हो तो हमें अदर वर्ड भी लिखना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम और फिर प्लस नोट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे लास्ट में अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड ही लिखेंगे। यह है हमारे पास नेगेटिव का कंसेप्ट। तीसरा हम देखें इंटरोगेटिव का कंसेप्ट। तो इंटरोगेटिव का कंसेप्ट है सबसे पहले इज आर एम, इज आर एम, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसे लगाना ना भूलें, टेंस गलत हो जाएगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों साथ साथ कैसे बनाते हैं। तो आप देखें सबसे पहले इज आर एम और फिर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप, तो सब्जेक्ट के बाद आप देखें नोट भी लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है, प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे पास कंसेप्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। आप इनको समझें, बस टेबल के ही माध्यम से ये पूरे कंसेप्ट बने हुए हैं, ये पूरे फॉर्मूले जो बने हुए हैं ये पूरा का पूरा टेबल में दिया है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में टेबल बताई हुई है। तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की दोनों टेबल बहुत अच्छे से करें तो आपके पूरे के पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अफर्मेटिव देखें तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखना है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसे, प्लस इसमें हमें फिर इज आर एम करना है, इज एम आर लगाना है, और इज एम आर के बाद आप देखें इसमें बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यदि कोई अदर वर्ड होता है तो हम अदर वर्ड लिखते हैं, और फिर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसे हमें
सब्जेक्ट लिखना है। अब हम दूसरी चीज देखें कि नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका। तो नेगेटिव में सेंटेंस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, मतलब यही करना है हमें। इसमें इज आर एम और इज आर एम के बाद नोट लगा देना और नोट के बाद बीइंग, नोट के बाद बीइंग के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस बाय, और इस बाय के बाद लिखना है सबसे पहले लास्ट में सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज हम और देखें कि इसमें इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे। तो इंटरोगेटिव के लिए आप सबसे पहले इज आर एम को आगे ले आए, इज आर एम प्लस इसके बाद देखें ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट के जैसे ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग लिखना है, और बीइंग के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। और इसके बाद हम देखें नेगेटिव और इंटरोगेटिव यदि साथ साथ हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इज आर एम तो लिखना ही है प्लस ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देना है इसके बाद, और प्लस बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिखना है, और इसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट लिखना है एज ए ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ये है हमारे पास पैसिव वॉइस के फॉर्मूले। अब हम आपको बताया है पिछली वीडियो में इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं, आप एक बार और देख लें। यदि मान लो हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट या फिर किसी का नाम हो तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, और दूसरी चीज है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और तीसरी चीज है यू बी दे या कोई प्लूरल वर्ड हो जैसे बहुवचन बॉयज वगैरह लिखा है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको इसके बाद अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसके टेंस कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं और उन्हें कैसे करना है। तो पूरे एक्टिव वॉइस और पूरे पैसिव वॉइस आपको उस वीडियो में बनाकर बताएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।